हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके एमए फाइनल में 5 पेपर हैं, 2 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स में ग्रुप ए में आपके सेकंड नंबर का पेपर है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन या सामाजिक प्रशासन। मैं आपको ये पेपर पढ़ाऊँगी और इसी पेपर में हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर के फर्स्ट सेक्शन में जो सिलेबस है वो है सामाजिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, उसके क्षेत्र, उसके सिद्धांत। इसी पर हम आगे आज डिस्कस करेंगे। लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में केवल एकमात्र उसका कार्य था समाज में असहाय, निराश्रित और जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका कल्याण करना या उनका चहुमुखी विकास करना। मानव कल्याण और सामाजिक विकास में हमारी संस्कृति ने बहुत अधिक योगदान दिया है। लोकतंत्री सरकार की स्थापना के बाद मानव कल्याण का विकास करना हमारे लोक प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। हमारे प्रशासन ने बुजुर्ग, महिला, बच्चे, पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए और ये सारे कार्य प्रशासन में सामाजिक प्रशासन के द्वारा ही किए जा रहे हैं या वह इन्हें कर रहा है। सामाजिक प्रशासन महात्मा गांधी जी ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो हर आँख से आंसू पोंछने का काम करे और इसी कार्य के लिए हमारे सामाजिक प्रशासन का विकास हुआ। हमारी सभ्यता और संस्कृति शुरू से ही 3 बातों पर टिकी हुई है, जिसमें दर्शन और धर्म, मानवतावाद और आध्यात्मवाद पर विशेष बल दिया गया है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये कहा है कि गरीब और बुजुर्गों की सहायता करना राज्य का एक कर्तव्य है। इसके बाद अशोक ने अपने शासनकाल में दीन दुखियों की सेवा की और उनका चहुमुखी विकास करने के अपना उद्देश्य बना लिया। हर शासन व्यवस्था बदलती रही, लेकिन हर शासन व्यवस्था के राजाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि वो समाज का कल्याण करें, उनकी चहुमुखी विकास करें। संयुक्त परिवार में विधवा, बुजुर्ग और बच्चों की सेवा आसानी से हो जाती थी। सामाजिक मूल्य और परंपराओं को महत्व दिया जाता था और ये परंपरा आगे चलती रही। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन आया तब यहाँ पर उन्होंने हरिजन, आदिवासी समाज की सताई हुई महिलाओं की सेवा करनी प्रारंभ की। उन्होंने उस समय बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विवाह अधिनियम, जातीय नियोक्ता उन्मूलन अधिनियम 1850 और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 बनाए। इसके बाद हरिजन सेवक समाज संघ, आदिवासी सेवा मंडल और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट था। इन सारे स्वैच्छिक संगठनों ने समाज कल्याण के कार्यों को शुरू कर दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारे समाज में प्राचीन समय से ही समाज कल्याणकारी अवधारणा को महत्व दिया जा रहा था, जिसका वर्तमान में एक पल्लवित रूप हमें देखने को मिलता है।
सामाजिक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास की भी एक लंबी यात्रा है। सबसे पहले 1901 में लंदन स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की स्थापना हुई। 1912 में वहाँ समाजशास्त्र विभाग बना। इसके 2 साल के बाद वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया जो सामाजिक प्रशासन के चरण का प्रारंभ का पहला चरण माना जाता है। इस संस्थान के प्रोफेसर R.M. टिटमस थे। उन्होंने 1937 में पहली बार सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों पर रिसर्च वर्क किया और सामाजिक प्रशासन को समूह और व्यक्तिगत स्तर पर जीवन दशाओं में सुधार करने वाली सेवा के रूप में बताया। इसलिए रिचर्ड टिटमस को सामाजिक प्रशासन नामक अकादमिक विषय का जन्मदाता माना जाता है। रिचर्ड टिटमस ने कुछ पुस्तकें लिखी, वो इस प्रकार हैं: प्रॉब्लम ऑफ सोशल पॉलिसी, ऐसे ऑन द वेलफेयर स्टेट, कम्युनिटीज़ टू वेलफेयर। उसके बाद अमेरिका में सबसे पहले सोशल वर्क पर एक शैक्षणिक कार्यक्रम 1898 में न्यूयॉर्क में हुआ। 1904 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क का जन्म हुआ, जो सामाजिक प्रशासन की शुरुआत थी। भारत में 1936 में मुंबई में सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इस दिशा का पहला प्रयास था। अब यह संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के नाम से जानी जाती है। 1965 में भारत में श्री एन विश्वनाथन ने सामाजिक प्रशासन की समस्याओं पर शोध किया और उन्होंने कहा कि प्रशासन में 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक वो स्थिति जो केवल और केवल अपना लाभ चाहती है या अपना चहुमुखी विकास करती है। दूसरा वो जो केवल जनता के कल्याण से संबंधित है और उसे लाभ से कोई भी मतलब नहीं होता। सामाजिक प्रशासन को सामाजिक सेवा प्रशासन, सामाजिक कल्याण प्रशासन, लोक कल्याण प्रशासन, जन सामाजिक प्रशासन और सामाजिक कार्य प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक प्रशासन में समाज का कल्याण, समाज सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं। सामाजिक प्रशासन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जॉन कैरियर और इयान कैंडल का कहना है, सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन का एक अंग है। सामाजिक प्रशासन से तात्पर्य उन सामाजिक नीति, कार्यक्रम तथा सेवाओं से है जो व्यक्ति और परिवार की क्षमताओं को रोकती है और उनके कल्याण के लिए अवसर उपलब्ध करवाती है। सामाजिक प्रशासन को बताने के लिए ये कहा गया है कि यह एक बहु अनुशासनात्मक क्षेत्र है, यह एक विशिष्ट विषय नहीं है। सामाजिक प्रशासन के अध्ययन का क्षेत्र उन प्रावधानों से संबंधित है जो समाज के कल्याण के लिए बने हैं। सामाजिक प्रशासन का लक्ष्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसलिए व्यक्तिगत सामाजिक सेवा और जन सेवाओं में एक रेखा खींची गई है। एंथोनी फॉर्डर का कहना है, सामाजिक प्रशासन कल्याण व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है, विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सेवाएं इसमें शामिल हैं। किंडले ने कहा है, सामाजिक नीतियों को मूर्त समाज सेवाओं में परिवर्तन करने तथा संशोधित करने में अनुभव का प्रयोग करने ही सामाजिक प्रशासन है।
इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वी जगन्नाथम में। उन्होंने कहा है सामाजिक प्रशासन अपने व्यापक अर्थ में विकासपरक कल्याण से संबंधित है, जबकि संकुचित अर्थ में ये केवल सामाजिक विधान की क्रियान्विति से संबंध है। सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन का ही एक भाग है। ये उन सारे नीति, कार्यक्रम और योजनाओं को क्रियान्वित करता है जो समाज के कल्याण के लिए बनाई गई है। ये सामाजिक नीति पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, बेसहारा को आश्रय देने के लिए, अपराधी के अपराध की प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए है। सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करना और सभी को समान अवसर दिलाना सामाजिक प्रशासन का उद्देश्य है। सामाजिक प्रशासन में समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है, अत्याचार और शोषण से रक्षा की जाती है। जो व्यक्ति अपनी रास्ते को भटक गए हैं या जो गलत कामों में लिप्त हो गए हैं, उन्हें वापस से सही मार्ग दिखाना या सही रास्ते पर लाना सामाजिक प्रशासन का उद्देश्य है। सामाजिक प्रशासन शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों का वापस से पुनर्वास करता है, उनकी सहायता करता है। यह व्यक्तियों के स्वाभिमान को बनाए रखने में सहायता करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिन के आधार पर जिन व्यक्तियों का शोषण हो रहा है उनकी रक्षा करता है, उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। ये कहा जा सकता है कि मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक प्रशासन जरूरी है। ये चहुमुखी विकास करके समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। हेलो स्टूडेंट, कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इसी टॉपिक के सामाजिक प्रशासन के लक्षण, इसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।